इसका मतलब है जीव जब तक बुद्धिमानी से काम लेता है तब तक उसका जीवन ठीक रहता है, और जीव जब मनमानी करता है तो सब जीवन बिगड़ जाता है। और वास्तव में ये बात सत्य है, जिस जीव के जीवन में मनमानी रूपी सूरज का प्रवेश हो जाता है, उस जीव के जीवन से सुनीत रूपी बुद्धिमानी बाहर हो जाती है। फिर उसकी बुद्धि कहां काम करेगी? तो मनमानी होगी, फिर बुद्धिमानी नहीं हो सकती। ये कथा का क्रम है। नीति का जो निर्णय है वो टिकाऊ है। दोनों के घर में बेटे का जन्म होता है, होता क्या है? बुद्धि हमेशा जीव को, नया चिंतन है, बुद्धि हमेशा जीव को समय समय पर सतर्क करती रहती है, नहीं गलत। जैसे आप कोई भी गलत काम करने बढ़ो, कोई भी गलत काम करने के लिए कदम बढ़ाओ, आप सोचो हम ये गलत करने जा रहे हैं, सबसे पहले नीति आएगी आपके जीवन में और क्या कहेगी? ए, गलत कर रहे हो, ये अनुचित है। क्या हम सुनते हैं वो आवाज जो हमको एक बार रोकती है? गन्ने के खेत था पास में, सोचा लाओ एक गन्ना तोड़ लें, तो नीति क्या कह रही है? अरे नहीं नहीं भैया, किसी ने देख लिया तो ऐसे नहीं तोड़ते। चोरी करना पाप है, किसी का धन छीनना पाप है। कभी कभी हम लोग झूठी गवाही देने चले जाते हैं, मन क्या कहता है? उससे थोड़ा सा हमारा द्वेष है, इस चक्कर में झूठी गवाही दे देंगे हम, चलो इनको फंसाएंगे। अरे भैया क्यों? उसका निर्णय ईश्वर पे छोड़ो, आप क्यों गड़बड़ कर रहे हो? नीति आपको जब भी गलत करोगे रोकेगी जरूर। एक दिन की बात, ध्रुव जी महाराज आते हैं, उत्तानपाद को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं राजमहल में। क्यों? नीति से बाहर, नीति बाहर रहती ना। ध्रुव जी महाराज भी जंगल में रहते हैं मां के साथ, उत्तम महल में रहते हैं अपनी मां के साथ। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे, बच्चों ने कहा इनके तो पिताजी का पता ही नहीं, कौन है इनके पिता। ध्रुव को लगा अरे मेरे पिता की खबर नहीं, मां से पूछूंगा। मां से पूछा मेरे पिता कौन है? मां ने पहले तो घुमाना चाहा, लेकिन अंत में कह दिया इस राज्य के जो राजा है ना, वही तेरे पिता है। अरे इतना बड़ा राजा और मेरा पिता, मैं जाऊंगा आज पिताजी से मिलने। ध्रुव मांगना नहीं कुछ पिताजी से। हाँ हाँ मांगूंगा कुछ नहीं, लेकिन प्रणाम तो करने जा सकता हूं। हाँ हाँ जाओ। ध्रुव ने प्रणाम किया, और उस समय महाराज श्री उत्तम को दुलार कर रहे थे। ध्रुव को भी एक तरफ गोद में बिठा लिया, और इतने में सूरज को लगा अरे ये नीति कहां से हमारे घर में प्रवेश करने लगी? यहां तो मनमानी होगी, यहां बुद्धमानी का कोई काम नहीं साहब, मनमाना काम होगा यहाँ पे, मन के विरुद्ध हो गया। लाज शर्म को त्याग करके आई और ध्रुव को गिरा करके बड़े अपशब्द कहे। और देखिए जरा जो अपशब्द बोल रही है वो कितने सुंदर सुंदर अपशब्द भी बड़े सुंदर सुंदर बोल रही है। कई बार लोग गलत भी बोलते हैं, लेकिन वो भी अच्छा होता है। क्या कह रही है सुनो जरा। नावत्स नृपतिर्धिष्ण्यम् भवानारोढुमर्हति नागृहीतो मया यत्त्वम् बुभुक्षावपि नृपात्मजा। सब जब कितना बढ़िया बोला। क्या कह रही है? नृपात्मजः, ये राजा के लड़के, बढ़िया शब्द है ना, राजा के लड़के। सुनो, न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यम् भवान आरूढ़ुम अर्हति। आरूढ़ अर्हति मतलब तुम इस गोद में आरूढ़ मतलब चढ़ने की कोशिश ना करो, मतलब राज सिंहासन तक छूने की कोशिश ना करो, ये समझ लो।
एक वो क्या कहते हैं ना कहावत में कि अपनी हद में रहो, है ना, अपनी जद में रहो, अपनी हद में रहो। तुम्हारी हद इतनी है, तुम्हारी सीमा इतनी है कि तुम राज सिंहासन नहीं छू सकते। क्यों क्यों नहीं छू सकता मैं? क्योंकि न गृहीतो मया यत्त्वम् कुक्षावपि नृपात्मजा। क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, याद रखना, मेरी कोख से जन्म ले लिया ना। क्यों? राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार, राज सिंहासन को छूने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजकुमार को होता है, अन्य बेटों को नहीं। राजा के तो दासियों से भी लड़के हो जाते हैं, तो क्या सब राजकुमार हो जाते हैं? दासियों से उत्पन्न हुए बेटे राजकुमार नहीं कहलाते हैं। राजकुमार तो रानी का बेटा होगा और राजकुमार ही राज सिंहासन पर बैठेगा। तो इस पे बैठने का प्रयास मत करो। और देखो फिर कितना बढ़िया बोल रही है, क्या कह रही है सुनो। तुम ये सब बातें अभी समझोगे क्योंकि तुम बच्चे हो। बालोसी बदनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम। अन्य स्त्री का बेटा क्या होता है इसका मतलब तुम नहीं जानोगे, तुम तो अभी बच्चे हो। और सुनो बेटा, यदि आपको इस गोद में बैठने की जरा सी अभिलाषा है, मन में चाह है, ये गोद मिले, तो तुम एक काम करो। क्या काम करें? सूरज बोल रही है, तपसाराध्य पुरुषं वै तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि छसि नृपात्मजा।